हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं दिन से। दोपहर से 2 बज रहे हैं, 2 क्या 2:30 बज रहे होंगे। 2 बजे तो मैं नहाने गई थी। ऑयलिंग करी थी ना मैंने बालों में। ये तेल निकल ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने बहुत ही हैवी हेयर ऑयलिंग करी थी और 2 बार मैंने शैम्पू किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जितना निकल गया वो निकल गया, बाकी फिर कल फिर से कर लेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा नहा के फ्रेश फील हो रहा है। आजकल मैं ऐसे ही दिन में लेट ही नहाती हूँ, पर अब मुझे ये कमरा साफ़ करना है। ये पहले वाला नहीं है, ये पहले वाला मैंने क्लीन कर दिया था। ये फिर से कपड़े धुले हैं ना, तो क्या होता है कि आजकल बरसात है तो बाहर जैसे धूप चली जाती है, थोड़े थोड़े कपड़े गीले होते हैं, तो मैं इस बेड पे फैला कर रख देती हूँ क्योंकि इस कमरे में कोई सोता तो है नहीं। तो फिर मैंने इस कमरे में ये कपड़े ऐसे ही बेड पे फैला के रख दिए। अब ये सूख गए हैं, बस इनकी मुझे तय करनी है, वो करूँगी बैठ के। और आदित्य का तो टीवी चल ही रहा है। और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि नारियल पानी पीना, तो नारियल पानी बॉटल जो होती है वही मुझे मंगवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वैसे नारियल आसपास नहीं मिलते कहीं पे। टैंक पड़ा हुआ है मेरे पास, किसी ने बोला था कि टैंक भी पी सकते हो आप। तो ये नींबू वाले फ्लेवर का है, लेमन फ्लेवर का, ऑरेंज फ्लेवर तो नहीं है। तो ये बड़ा ही हुआ था मेरे पास। ये उस दिन हम बिग बाज़ार गए थे तो किसी चीज़ के साथ मिला था। ये बनाऊंगी अपने लिए। और आज देखती हूँ थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का बनाती हूँ, हलवा टाइप कुछ, या फिर पोहा, या फिर साबूदाने की खिचड़ी। देखते क्या बनाते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। अभी भूख भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी लेट ही किया था। नीरज गए हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। आज सैटरडे है तो छुट्टी है, लेकिन गाड़ी की सर्विस करवानी थी तो वो गाड़ी की सर्विस करवाने गए हैं। और मैं और आदित्य घर में। मैं ना लेडीज़ को देखती हूँ जिनकी थ्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर बनी होती है, तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ जाके करवा रहे होंगे। पार्लर तो खुल गए हैं आई थिंक, पर क्या जाना सेफ है पता नहीं। और ये सूट भी मुझे सिलने के लिए देने हैं जो मैंने लिए, दूंगी मैं बहुत ही जल्दी। कोई ऐसी जल्दबाजी की बात नहीं है क्योंकि यही आंटी पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनको जब भी दूंगी तो 3-4 दिन में सिल के दे ही देते हैं। बड़े बहुत दिन से वहीं कमरे में पड़े हुए थे, अलमारी में रख देती हूँ। चलो मैं अपना वेट देख लेती हूँ कि मेरा वेट कितना है। जब से प्रेगनेंसी का कंफर्म हुआ ना, मैंने वेट ही नहीं किया। चलो चेक करते हैं। 66.1 1 kg बढ़ा है अभी, क्योंकि मेरा 65 था, 66 हो गया अब। पर वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मुझे वीकनेस सी भी फील होती है। और लगता है ऐसा मुझे कि मैं पतली हो रही हूँ थोड़ी सी, कुछ वेट कम हुआ है मेरा। बट स्टार्टिंग में ना वेट कम होता है और फिर बढ़ना शुरू होगा तो 13-14 किलो इतना बढ़ता। कईयों का ज़्यादा भी बढ़ता है, बट मेरा आदित्य के बारी में भी 13 kg बढ़ा था। और आदित्य जब पैदा हुआ था तो इसका वेट था 3.3, 3 किलो 300 ग्राम जब ये पैदा हुआ था। अभी देख के नहीं लगेगा आपको कि ये इतना हेल्दी पैदा हुआ था, बट ये बहुत हेल्दी था जिस टाइम पैदा हुआ था। और चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद बाल भी सुखा लेती हूँ, छत पे घूम लेती हूँ, थोड़ा सा टहल लेती हूँ। आज मेरा मन थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो छत पे। अभी मैं ये जो वो संतरे वाली गोलियाँ नहीं आती टॉफीज, वो खा रही हूँ। उससे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर वही मुँह कड़वा हो जाता है। तो अभी मैंने ये डाली है मुँह में, इसको भी मैं इंजॉय कर लेती हूँ, प्लस छत पे घूम लेती हूँ। थोड़ी सी धूप निकली है अभी तो बाल थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे, है ना। तो चलो, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और बाहर देख के लग रहा होगा आपको कि शाम हो रही है। शाम नहीं हो रही, सुबह हो रही है, पर रात से लेके बारिश बहुत लगी हुई है और बाहर एकदम अंधेरा सा हो गया। और हम पियेंगे अब चाय।
आपने बोला तो बहुत दिनों के बाद मैंने शुरू कर दिया है अपना रूटीन। आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो अपना रूटीन थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कपड़े जो है वो मैंने धुलने के लिए मशीन में डाल दिए हैं, जैसा कि आपने देखा। और यहाँ पे मैं और आदित्य जो है वो थोड़े से यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा। तो ये बनाना अपने लिए लिया था इसने, तो इसने मुझे भी बोला कि आओ दोनों साथ में खाते हैं, तो फिर मैंने भी ले लिया। और ये बहुत ध्यान रखता है, अगर ये खुद सेब खा रहा होता है तो ये मुझे एक बार ज़रूर पूछ लेता है रूम में आके कि मम्मा आप खाओगे कि नहीं खाओगे। तो बस वही हम दोनों की गपशप भी चली हुई है। इसका दूध का ग्लास रखा हुआ है मैंने टेबल पे। तो ये बस अभी ये बोल रहा था कि मैं पहले बनाना खाऊंगा, उसके बाद ही मैं दूध पीऊँगा। तो बस जैसे जैसे मेरा काम चलता रहता है वैसे ही हम दोनों का ये लाड प्यार सब कुछ चलता रहता है साथ ही साथ। तो बस ये है, काफ़ी केयरिंग है आदित्य, अगर मैं कंपेयर करूँ और बच्चों से, तो मतलब बहुत ध्यान रखता है, बात मान जाता है जल्दी से। ऐसा नहीं है कि शरारत करता है या तंग करता है। खैर शरारत तो बच्चे करते ही है, बट ये मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है। हाँ थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो मैं लग जाऊँगी अब अपने काम पे। तो यहाँ पे टेबल जो है उसके ऊपर ये सामान ही सामान पड़ा है, ये मैं पूरा खाली करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आदित्य पूरा दिन रहता है, यहीं पे पढ़ता है और यहीं पे जो है ये टीवी भी देखता रहता है। तो पूरा दिन इसका सामान कोई कुछ इधर कुछ उधर बिखरा ही पड़ा रहता है। तो थोड़ा थोड़ा समेट दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मुझसे थोड़ा बहुत होता रहता है वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हूँ मैं खुद को कि हाँ मतलब बहुत लग लग के करूँ काम, वैसा नहीं करती हूँ। बट थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ ये कर रही हूँ। और आई थिंक आज तो कोई 1 हफ्ते के बाद मैंने ये जो है यहाँ पे ये सोफ़े का जो कपड़ा था ये इधर उधर हो रहा था, इसको भी मैं ठीक नहीं कर रही थी, ऐसे ही पड़ा रहता था। और झाड़ू तो खैर लग ही जाता था, बट पोछा भी आज 1 हफ्ते के बाद लगाया है मैंने, क्योंकि हो जाता ना, थकान होती है तो मन भी नहीं करता है करने को, तो ये दिक्कत थी। तो बस ये सब कुछ क्लीन करने के बाद बाकी के जो काम है वो भी मैं निपटा दूंगी। खाना बन चुका था, बस खाया नहीं था हम लोगों ने अभी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का ही टाइम था। तो बस ये जो सारे बर्तन एक्स्ट्रा यहाँ पे जो भी पड़े हुए हैं इनको उठा के मैं रख दूंगी किचन में। और किचन में ये जो कुछ बर्तन है इनको भी समेटना था, तो पहले मैं समेटने लगी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि जब ये बर्तन बाकी के भी जो थोड़े बहुत धुलने के लिए ये भी धुल जाएंगे उसके बाद एक साथ ही समेटूंगी। तो बस मैंने ये एक ही पतीला लगाया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो बेडशीट जो है वो मैंने रात को ही सेट करी थी, तो मैं इसको झाड़ूंगी नहीं इतना ज़्यादा, वैसे झाड़नी चाहिए बट हाँ मैंने नहीं झाड़ी। बट मैं बैठ के आराम से, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कंबल लेके मैं सोने जा रही हूँ, बट मैं सोने नहीं जा रही हूँ। मैं आराम से बैठ के तय करूँगी, बिस्तर को अच्छे से इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद दोबारा वैसे ही होने वाला है। क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थकने लगी हूँ मैं, तो मैं फिर बैठ जाती हूँ। तो बस ये जो कंबल है इनको तय करके, तकिए देख रहे होंगे आप मेरे सारे रंग बिरंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूसरे रूम के जो पिलो है वो भी इसी रूम में है, तो इस रूम के जो पिलो है वो दूसरे रूम में। बस ऐसे ही है आजकल, प्रॉपर्ली नहीं हो पा। पानी आ गया, मैंने ये किचन का जो फ्रेश सप्लाई वाला पानी होता है ना उसको खुला ही रखती हूँ हमेशा, ताकि जैसे ही पानी आए हमें पता लग जाए। और मशीन में कपड़े भी हो गए हैं, तो मैं अब इनको कपड़ों को साफ पानी में
खंगाल लेती हूँ और बस फिर काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाहर का जो मौसम है ना वो बहुत ख़राब है, कपड़े सूखने वाले लगता नहीं मुझे कि आज सूख भी पाएंगे। पर मैं ना यहीं बाहर स्टैंड पे डाल दूँगी कपड़े, तो जब भी हवा से सूखते रहेंगे, जब सूखेंगे तो सूखेंगे। और फिलहाल ये बेडशीट फिर से बैठ के ख़राब कर दी है मैंने, क्योंकि कितना ठीक करो कितनी ख़राब होती रहती है। प्रॉपर्ली तो मैंने वैसे की भी नहीं है। और दूसरे रूम के कपड़े भी मैंने समेट दिए, बस मुझे अलमारी में रखने हैं। तह लगा दी है, अलमारी में रखने। तह मैंने कल शाम को लगा दी थी, अलमारी में रखने बाकी है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल रात से लेके। कल रात को 9 बजे करीब लग गई थी, शायद 9:30 पौने 10 बजे से बारिश लगी है ना, वो लगी हुई है, रुकी नहीं 1 मिनट के लिए भी। तो मैं कपड़े खगा लेती हूँ, तो उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो ये देखो कपड़े भी हो गए हैं सारे, कुछ इस तरह इसमें बाल्टी में, कुछ यहाँ पे। इनको मैं निकाल दूँगी और इनको डाल देते हैं हम बाहर स्टैंड पे, क्योंकि अभी भी बारिश लगी हुई है। आप बोलोगे ब्लॉग में बारिश की ही बात हुई है, बट चलो इनको डाल लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे अंधेरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट बंद कर रखी है, तो चलो इनको डाल लेते हैं पहले कपड़ों को। ये देखो कपड़े तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सूखने के लिए, सूखते रहेंगे। बाहर से थोड़ी बहुत हवा आएगी, थोड़ी यहाँ ऊपर से भी आती रहेगी। तो चलो मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आपको। ये देखो बारिश जो है वो लगी हुई है अभी भी। आई डोंट नो कि कैप्चर हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट काफ़ी तेज़ बारिश है। ये देखो आराम आराम से उतरना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो लगी हुई है बारिश अभी भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपने देख लिया कि आज का मौसम यहाँ पे कैसा है। तो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और आज मैंने कुछ ऐसा क्रिएटिव तो नहीं किया है, बट जो अपना रूटीन है नॉर्मल वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ खास होगा वो भी शेयर कर दूंगी, बट बहुत दिनों के बाद ही मैंने ये शेयर किया है रूटीन। बहुत दिनों से मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ शेयर कर देते हैं आपके पास। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बता देना कमेंट में कि कैसा लगा व्लॉग। और ये कबूतर था, मैं इसको देख लेती हूँ, मुझे ये कुछ बीमार सा लग रहा था। तो चलिए फिर एंड कर देते हैं व्लॉग का यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।